हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम शेल स्क्रिप्ट का, अगर शेल स्क्रिप्ट के थ्रू आपको कभी स्क्रिप्ट नेम फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा सा ही है, एक सिंपल से कमांड से आप उसको फेच कर सकते हो, बट उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे सिनेरियोज है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे आप वो यूटिलाइज कर सकते हो और उसके थ्रू आप अपने स्क्रिप्ट का नेम फाइंड कर सकते हो। क्योंकि अभी तो क्या है, हमारे पास सिंपल सिंपल से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है तो हम डायरेक्टली यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। बट होता क्या है, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा इशू हो सकता है इन वैल्यूज़ को फेच करने में, या उस टाइम पे अगर आपको ये चीज़ क्लिक नहीं करने में भी शायद वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो इसीलिए हमें पहले ही पता होना चाहिए ये सारे अप्रोच, कि अगर आप सपोज 100 ऑफ स्क्रिप्ट है आपके पास और आप कोई थर्ड पार्टी टूल से किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को कॉल कर रहे हो, तो आप उसी स्क्रिप्ट के थ्रू पता करना चाह रहे हो कि उस एक्चुअल में जो कॉल हुई है स्क्रिप्ट, उसका नेम क्या है ना। तो उस चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको देखने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, जिसमें हम शेल स्क्रिप्ट की डिटेल्स फेच करेंगे सिंपल उस स्क्रिप्ट को कॉल करके। तो जैसे ही आप किसी भी स्क्रिप्ट को कॉल करोगे तो वो उसका नेम विद पाथ वहाँ से रिटर्न करना चाहिए। तो ये प्रोसेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे वर्क एल एन के। वर्क एल एन के क्या करता है, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करेगा। अब इस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज ऑलरेडी हमारे पास स्टोर्ड है। ठीक है, इन्हीं में से अगर मैं फर्स्ट वाली डायरेक्टरी, ये वाली मैं डायरेक्टरी अगर पिक करता हूँ, क्योंकि मैं डेमो में हमेशा यही डायरेक्टरी यूज़ करता हूँ, ये एक पर्सनल फोल्डर है मेरा जिसमें मैंने सारे फाइल्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे करेंगे ऑप्शन 5। इधर एक फाइल है जो स्क्रिप्ट फाइल है, डॉट एस एच से आपको पता चल रहा है कि एक स्क्रिप्ट फाइल है। यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि कैसे किसी भी स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं, तो पहले आप वो सेशन कवर कर लो जो स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप बाकी सेशंस डिपेंड करते हैं, राइट। अगर आपको ये नहीं पता कि स्क्रिप्ट कैसे बनती है एग्जीक्यूटेबल, तो फिर शायद आप स्क्रिप्ट रन भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि हमारे को पता होना चाहिए कि हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल कैसे होती है, तभी उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखो शर्मिट डॉट एस एच हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जो एग्जीक्यूटेबल है, मैंने यूज़ करके सी एच मोड उसको एग्जीक्यूटेबल कर दिया। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन लेता हूँ 2, और यहाँ हमने क्या लिखा है, प्रेजेंटेड बाय टेक्स्ट शर्मिट सेशन पैरामीटर्स इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, ये बस मैंने एक इंट्रोडक्शन के लिए मल्टी लाइन कमेंट्स हमने यहाँ डाले हैं। अब हमें क्या करना है, देखो नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट हमने करना देख लिया लास्ट सेशन में, फिर हमने देखा कि कैसे पैरामीटर्स को रिसीव कर सकते हैं, वो भी क्लियर हो गया। पैरामीटर रिसीव्स करने के बाद में, अगर पैरामीटर, जैसे हमने पैरामीटर रिसीव कर लिया उसके बाद कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है तो वो भी देख लिया। अब बात आती है कि अगर इन्हीं के साथ में, या तो सेपरेटली या फिर इन्हीं के साथ में, जैसे हो सकता है आपके स्क्रिप्ट में और भी बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हो, राइट, काफ़ी सारे आपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रखे हैं, तो उन्हीं के साथ में ये भी पता चलना चाहिए कि कौन सी स्क्रिप्ट ने जो डेटा है वो प्रोसेस किया। इन शॉर्ट, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो किसी थर्ड पार्टी टूल से एग्जीक्यूट हो रही है, और वहाँ से आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में कौन सी स्क्रिप्ट रन हुई है। तो उसका नेम अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखना है आपको, सिंपली इको कोड्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड के अंदर स्क्रिप्ट पाथ एंड नेम डिटेल्स, या आप सिंपली कर सकते हो स्क्रिप्ट डिटेल्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, स्क्रिप्ट डिटेल्स आर एज फॉलोज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इको के बाद में जस्ट इसके नीचे हम यूज करेंगे इको, यहाँ आएगा स्क्रिप्ट पाथ एंड नेम कॉलन। अब इधर आपको यूज करना है $0। ठीक है, तो स्क्रिप्ट में जब भी आप $0 पैरामीटर को रिसीव करते हैं तो वो क्या करता है, वो आपकी जो स्क्रिप्ट की पाथ है, कंप्लीट पाथ, उसको रिटर्न करेगा, प्लस उसका नेम भी रिटर्न करेगा। तो इस लाइन के, सिर्फ एक इस लाइन से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे एक्चुअल में क्या है, देखो हमें पता है ये वाला स्क्रिप्ट का पाथ रहता है ना, बट यही चीज़ अगर आपको पैरामीटर की तरह शो करनी है, मतलब रन करनी है, ये पैरामीटर नहीं, मतलब जस्ट एक आप वैल्यू रिट्रीव कर रहे हो उससे, है ना। तो यहाँ पे अभी करेंगे F3 सेव और एग्जिट के लिए। अब अगर मैं इस स्क्रिप्ट को रन करके देखूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ QSH,
QSH क्या करेगा, क्यू शेल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेगा, यहाँ हमने इस स्क्रिप्ट को रन करके, स्क्रिप्ट क्या है /home/sharmit/sharmit.sh एंटर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट हुई, स्क्रिप्ट डिटेल्स आर एज फॉलोज, स्क्रिप्ट पाथ एंड नेम, और यहाँ पे वही पाथ आपको मिल गया /home/sharmit/sharmit.sh। अब यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि सेम चीज़ तो हम ही पुट कर रहे हैं, तो फिर हमें इसकी आइडेंटिटी, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन की नीड क्या है। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी हम डायरेक्टली इस स्क्रिप्ट को शेल से रन कर रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप ये किसी चीज़ CL से रन करवा रहे हो या किसी थर्ड पार्टी टूल से रन करवा रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, जब उस स्क्रिप्ट को हम रन करेंगे ना, तो वो एक एरर रिटर्न मतलब वो जो भी स्क्रिप्ट में लिखा है वो तो प्रोसेस कर देगा, बट उससे फिर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्क्रिप्ट रन हुई है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस स्क्रिप्ट की जो डिटेल है उसको कहीं सेव करके रखना है किसी फाइल में, या इसके आउटपुट को कहीं रीडायरेक्ट करके रखना है। तो उस केस में हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे किसी भी स्क्रिप्ट का फाइल विद पाथ हम फेच कर सकते हैं $0 के थ्रू। तो मेनली हमने क्या है, इसमें देखो बहुत ही छोटी सी स्क्रिप्ट है, इसमें सिंपल एक टेक्स्ट हमने प्रिंट किया, स्क्रिप्ट डिटेल्स आर एज फॉलो, ये ऑप्शनल है, जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए यहाँ पे दिखाया था। और फिर आप लिखोगे इको स्क्रिप्ट बाय पाथ एंड नेम, और यहाँ पे $0। ठीक है। और अगर जैसे सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो $0, और फिर इसको कर देते हैं सेव। अब अगर मैं इसको वापस से रन करूंगा तो देखना क्या होगा, पहले पाथ आ गया और इस वाले केस में डायरेक्टली पाथ आ गया। अगर आपको कुछ अपेंड करना है उसके साथ में तो आप स्ट्रिंग डाल सकते हो कोड्स के अंदर, और फिर जो भी पाथ या वैल्यू आप रिट्रीव करे वो पुट कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपली $0 के थ्रू भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पोर्शन अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे स्क्रिप्ट के थ्रू स्क्रिप्ट की पाथ और उसके डिटेल निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक छोटा बट इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज बनते हैं प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे आपको या तो स्क्रिप्ट फाइल की पाथ को या फिर उसके नेम को, अब होता क्या, जैसे सपोज आपने ये डिटेल निकाली, अब इसके बेसिस पे आपको, आप इसमें से सब स्ट्रिंग वगैरह करके, अगर आप CL के यूज़ कर रहे हो या किसी RPG में CL रन करके कुछ वैल्यूज रिट्रीव कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली इसका फाइल नेम निकाल सकते हो, एक्सटेंशन चेक कर सकते हो कि क्या है, प्लस अगर होम डायरेक्टरी के बाद कौन सी डायरेक्टरी है ना, या कौन सी डायरेक्टरी में लास्ट डायरेक्टरी कौन सी जहाँ पे ये स्टोर्ड है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी हम फर्दर निकाल सकते हैं। बट उसके लिए हमें पाथ चाहिए होता है, और पाथ को फेच करने के लिए सबसे बेटर अप्रोच यही है कि आप $0 का यूज़ करो। $0 से आपके पास स्क्रिप्ट का पाथ और नेम आ जाएगा, फिर आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो इस पार्ट में बस हमने यही डिस्कस किया कि कैसे हम किसी भी शेल स्क्रिप्ट के पाथ और नेम की डिटेल्स को निकाल सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर सेम चीज़ अगर आपको कभी CL से रन करनी है तो कैसे होगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वर्क MBR यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, मैं उसको वॉक थ्रू करवा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे DCL F4, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ, CHG var, वेरिएबल का नेम, और यहाँ आ जाएगा स्क्रिप्ट का पूरा पाथ आ गया /home/sharmit और ये पैरामीटर अभी हम रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा जस्ट पर्पस है उसको प्रिंट करवाने का, पाथ सेट करने के बाद में strqsh और यहाँ पे कमांड। ठीक है। तो यहाँ पे तो CL में तो हमें पता है कि कौन सा पाथ हम रन कर रहे हैं, बट जब इसको आप कॉल करोगे तो वहाँ पे आपको शो भी होगा कि कौन सी स्क्रिप्ट पाथ और नेम है जो यहाँ से हमें रिट्रीव हुई है। जैसे हम, अगर आप लोगों ने RPG पढ़ी होगी तो वहाँ पे हम PSDS का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, वो प्रोग्राम नेम रिटर्न करता है। तो वहाँ भी वही क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोग्राम तो हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, तो उस केस में प्रोग्राम नेम की नीड क्या है। तो वही पॉइंट रहता है कि वो प्रोग्राम जब फर्दर किसी और प्रोग्राम से कॉल होता है तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्रोग्राम से हमारे पास प्रोग्राम नेम आ रहा है। तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं SDS, और यहाँ पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो मेनली इस सेशन में हमने यही पोर्शन डिस्कस किया कि कैसे हम किसी भी स्क्रिप्ट फाइल का पाथ और उसके नेम की डिटेल को फेच कर सकते हैं यूजिंग शेल स्क्रिप्ट। और सेम चीज़ जब आप कुछ चीज़ क्लियर हो गई तो फिर हमने लास्ट में देखा कि अगर वही चीज़ हमारे को किसी CL प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रन करवाना, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, कैसे हम CL प्रोग्राम के थ्रू उस स्क्रिप्ट फाइल को रन कर सकते हैं जहाँ पे हमें उसके पाथ और नेम की डिटेल्स मिल रही है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।